स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम या विद्यालय की तैयारी के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण बीआरसी पिपरौली जनपद गोरखपुर में 12 नवंबर 2021 को प्रारंभ हुआ। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, चलते सीना तान के। हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम सब खेले खाए हैं, जिसके रजकण को हम ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। प्रशिक्षण का उद्घाटन करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी श्री विजय कुमार ओझा ने इस प्रशिक्षण के महत्व से प्रतिभागियों को अवगत कराया। अब जिम्मेदारी थी संदर्भदाता श्री राजेश कुमार, ब्रह्मानंद मिश्र, फजील अहमद और श्रीमती फरहान सरवर की, जो इस प्रोग्राम के मूल उद्देश्यों को प्रतिभागियों को आत्मसात कराएं। अभिभावक, माता पिता, बच्चे और स्कूल की तैयारी पर चर्चा प्रारंभ होते ही यह आभास हो गया कि प्रशिक्षक और प्रतिभागी दोनों ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समर्पित हैं। विद्यालय की तैयारी को नई शिक्षा नीति 2020 के नज़रिए से परखा गया। NCERT द्वारा सीखने के 3 लक्ष्य परिभाषित हैं। पहला है, बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखते हैं। दूसरा है, बच्चे प्रभावी रूप से अपने भाव व्यक्त करते हैं। और तीसरा लक्ष्य है, बच्चे गतिविधियों से जुड़कर सीखते हैं और उसे अपने पर्यावरण से जोड़ते हैं। सीखने के तीनों लक्ष्यों के उद्देश्य और महत्व पर व्यापक चर्चा हुई। विद्या प्रवेश मॉड्यूल ने इस प्रशिक्षण के उद्देश्यों को और स्पष्ट कर दिया। प्रतिभागियों ने थिएटर के अनुभव के साथ विद्या प्रवेश को आत्मसात किया। के लिए भी प्रोत्साहित करें। बच्चों को घर में उपलब्ध वस्तुओं से रंगों का ज्ञान, आकार प्रकार है, अपने बड़ों से, अपने भाई बहन से, अपने मित्रों से, अपने शिक्षक। स्कूल की तैयारी के महत्व से समुदाय और बच्चों के माता पिता को परिचित कराने के लिए विद्यालयों में गतिविधियां भी आयोजित करनी चाहिए। जैसे रूटीन गतिविधियों में बच्चों के माता पिता को भी शामिल करें। बच्चों के माता पिता को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के माध्यम से भी आंगनबाड़ी को विद्यालय से जोड़ने की कला समझी गई। चर्चाओं का क्रम गतिविधियों पर पहुंचा तो जैसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। बच्चों के अनुकूल और रोचक गतिविधियों में प्रतिभागी इतने तन्मय हो गए कि दूसरा दिन बहुत छोटा लगने लगा। मालिक आया, किधर जाऊं किधर जाऊं, किधर जाऊं किधर जाऊं, किधर म्याऊं म्याऊं म्याऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। टोपी, दोनों हाथ में लगाएं, दोनों हाथ। जूता, टोपी, टोपी, वेट, जूता, टोपी, वेट, जूता, जूता। क्या मैं उड़ सकती हूँ?
थोड़ी ऊंचाई। हाँ बुलाएं यार। हाँ उठ सकती है। क्या मेरे 2 पैर हैं? हाँ 2 पैर हैं। अच्छा, मैं ज्यादा दूर तक उड़ सकती हूँ? नहीं। क्या मैं मोर हूँ? चलिए पूछिए। बिल्कुल। मैं जानवर हूँ। हाँ ये बता दीजिए। सब देख लीजिए। मैं जंगल में रहता हूँ। हाँ। मैं पाला में जा सकता हूँ। नहीं। मैं शेर हूँ। पेड़ पौधा पूछिए, पेड़ पौधा। क्या मैं कोई वाली चीज? मैडम मैं पीने वाली चीज हूँ? नहीं। क्या मैं खाने वाली चीज हूँ? क्या मैं तीखा हूँ? बहुत बढ़िया, बहुत क्या मैं फल हूँ? बहुत इशारा करना। क्या मैं ब्लैक बोर्ड? क्या पक्षी हूँ? नहीं। क्या कोई जानवर हूँ? नहीं। क्या कोई फल हूँ? नहीं। क्या कोई सब्जी हूँ? नहीं। क्या कोई खेल का सामान हूँ? नहीं। मैं मछली हूँ? वेरी गुड। आपसे बात तब है। क्या मैं कौवा हूँ? क्या मैं मुर्गा हूँ? क्या मैं बिल्ली हूँ? बोलते रहिए। हम जो बोलेंगे तुरंत झपट के उठाना। दो नहीं, हाथ 1, उठाइए। 4, 5 जितने भी कार्ड हो। और हमें चाहिए इस कार्ड में से किसी शहर का नाम। क्या मिला? मैडम की तालियां। सोचते रहिए, अपने मन में सोचते रहिए इससे क्या बन सकता है। हमें चाहिए फूल का नाम। हमारे पास है। देखते रहिएगा और कार्ड मत लेके हमारे पास आना है। भाई चारों लोग तालियां बजाइए। आप लोग चारों का सही देखते रहे। मुर्गा मुर्गा कितना भी हो गया। और आप चलिए घूमते रहिए आप लोग और थोड़ा सा तेजी से निगाहें कार्ड पे अपने परिवेश के किसी वस्तु का नाम। कार्यक्रम के अंतिम चरण में शिक्षिका श्रीमती तान्या सिंह, जिन्हें लेखन में मां शारदा का वरदान प्राप्त है, ने अपनी रचना से सभी प्रतिभागियों को समय की सीमा भूलने पर विवश कर दिया। हमेशा रात से नहीं जलता उन्हीं के घर, चलो दिया बनाने जलाते
खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण पूर्ण करने का प्रमाण पत्र और अपनी शुभकामनाएं दी, जो हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा।